नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए। मेनली जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कुछ ना कुछ भगवान से मांगते हैं, जैसे कि हमें धन दौलत दे दो, पुत्र की प्राप्ति करा दो, नौकरी दिला दो, घर में शांति पैदा कर दो। ये सब बातें हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कब तक हम मांगते रहेंगे? कभी हमने ये सोचा है कि भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं? भगवान ने हमें किस लिए जन्म दिया है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो इस बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो हम जब भी हम प्रार्थना करें तो भगवान से हमें बोलना चाहिए कि हे भगवान, आप हमसे क्या कराना चाहते हैं? मैं आपके किस कार्य को पूर्ण कर सकता हूँ? ऐसी निर्मलता और एकाग्रता आपके मन में आनी चाहिए। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अच्छे से समझते हैं। जब श्री राम वनवास गए तो वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले, और जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि हे ऋषि मुनि, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? तो तब ऋषि मुनियों ने कहा कि हम जो रिसर्च करते हैं इस जीवन जीने के लिए, जो भी हमें चाहिए उस पर हम रिसर्च करते हैं, कैसे हम मनुष्य जाति की भलाई के लिए क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। जैसे अगर राक्षस हैं, दुष्ट लोग हैं, उन्हें मारने के लिए अस्त्र शस्त्र, योग विद्या का पे रिसर्च, आयुर्वेद पे रिसर्च, जो ये चीज़ें हम सब करते हैं उसमें कुछ राक्षस और असुर जाति के लोग हमें परेशान करते हैं, उससे हमें छुटकारा चाहिए। तो उसी छुटकारे के लिए आप उन्हें मार दीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें अच्छे अच्छे अस्त्र और शस्त्र दिए ताकि वो उनका संहार अच्छे से कर सकें। तो वो अस्त्र शस्त्र उन्हें बिना मांगे ही मिल गए। राइट, एक अक्षत्रिय को क्या चाहिए? अच्छा धनुष, बाण, जो कभी भी इंद्रधनुष चाहिए उन्हें, और बहुत सारे ब्रह्मास्त्र चाहिए, वो उन्हें खुद ही मिल गए, बिना मांगे ही मिल गए। राइट। तो इसी तरह से अगर हम भगवान से ये पूछेंगे कि आप हमसे क्या कराना चाहते हैं, तो वो हमें उस चीज़ को करने के लिए साधन दे देंगे। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने हमेशा यही चाहा कि मैं सेवा करूं। अपना घर छोड़ दिया और फिर सेवा के लिए निकल गए कि मुझे हमेशा सेवा करनी है। तो भगवान ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया कि ले भाई, अब तो प्रधानमंत्री, अब तो पूरे देश की सेवा कर। राइट। तो उसी तरह अगर हम भगवान से मांगेंगे कि भगवान हमें सेवा करनी है, हमें अच्छे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो जैसे टाटा है, वो अपने जीवन को बिल्कुल सरल तरीके से जीते हैं, लेकिन उनके पास धन इतना है और वो सबकी मदद करते हैं, सब इतना दान देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भगवान से पूछें कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। भगवान, मैं क्या करूं? तो जब भगवान आपको ऑर्डर देंगे तो उस ऑर्डर को निभाने के लिए, उस चीज़ को करवाने के लिए वो भगवान आपको साधन खुद ब खुद दे देंगे। जैसे एक साइंटिस्ट मिसाइल बनाता है, लेकिन चलाता कौन है? आर्मी वाले ना। राइट। इसी तरह से आर्मी वालों का जो कार्य है उसको साधन रिसर्चर्स दे देंगे। तो इसी तरह से हमें भगवान से ये बोलना चाहिए कि भगवान, हमें ये काम करना है, तो वो जो साधन है धन दो। क्योंकि समाज में अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है। राइट। तो उसी तरह से वो चीज़ आपको अपने आप मिल जाएगी। बस आप अपने मन में सेवा का भाव रखिए, निर्मलता रखिए, और भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए कि भगवान मेरे जीवन को सफल बना दो, और उस सफल बनाने के लिए आप जो भी साधन मुझे दोगे वो मुझे स्वीकार्य है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।